कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस ने थीम पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के कुशल मार्गदर्शन में अपराध शाखा 2 की टीम ने थीम पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के आरोपी देवेंद्र वासी हमायूपुर जिला रोहतक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी देते हुए अपराध शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि दिनांक 22 मार्च को पुलिस को दी अपनी शिकायत में आशीष वासी लखनऊ यूपी ने बताया कि वह आश्रम में रहकर पढ़ाई करता है। वह अपने मित्र आकाश व शौरण के साथ कुरुक्षेत्र में स्वामी हरिओम महाराज के 1008 कुंडीय जन कल्याण यज्ञ में आया हुआ था। 18 मार्च से 27 मार्च तक थीम पार्क में चलने वाले महायज्ञ की व्यवस्था स्वामी हरिओम महाराज द्वारा की जा रही है। दिनांक 22 मार्च को अपने पंडितों के साथ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक यज्ञ करने के बाद वह सैनी धर्मशाला में नाश्ता करने गए थे। नाश्ते की शिकायत को लेकर जब वो सभी स्वामी हरिओम जी के पास आए और नाश्ते की शिकायत करने लगे तो वहां मौजूद स्वामी के सुरक्षा कर्मियों ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गोली चला दी। एक गोली उसकी जांघ में लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में जान से मारने की नीयत से गोली चलाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच अपराध शाखा 2 को सौंपी गई। दिनांक 24 मार्च को अपराध शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल के मार्ग निर्देश में उप निरीक्षक जयपाल, सहायक उप निरीक्षक गुरबख्श, करमवीर सिंह, हवलदार कुलदीप, प्रवीण व सिपाही अमित कुमार की टीम ने केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के आरोपी देवेंद्र वासी हमायूपुर जिला रोहतक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मान्य अदालत में पेश किया गया। हमारे थीम पार्क में ना कुरुक्षेत्र में यज्ञों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1008 यज्ञ किए जा रहे हैं। और इसमें जो यज्ञ सम्राट हैं महाराज जी हैं हरिओम जी, वो उन्होंने इन यज्ञों का आयोजन किया है जी। तो दिनांक 22/3/2025 की बात है कि सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि करीब 9 बजे कि यज्ञ में झगड़ा हो गया है और वहाँ पर गोलियां चली हैं, फायरिंग। और सूचना पाकर फिर सारी पुलिस वहाँ पहुंची, क्योंकि इन द मीन टाइम इन्होंने जितने ब्राह्मण वहाँ पे यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, उन्होंने रोड जाम कर दिया था, क्योंकि उनमें से एक ब्राह्मण को गोली लगी थी और कईयों को वैसे चोट लगी थी ईंट पत्थरों से। तो वहाँ जाके हमें फिर वहाँ पता लगा, जो ब्राह्मण थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और जब उनसे बयान लिए तो उन्होंने बताया कि ये जो यज्ञ है महाराज हरिओम जी करवा रहे हैं और हर साल की तरह उनको इस बार भी मतलब हर दिन के हिसाब से, पेड के हिसाब से उनको बुलाया गया है। पहले 7100 रुपये उनको मिलते थे प्रत्येक दिन के, और उनके खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था जो है महाराज जी की तरफ से थी और वहाँ महाराज जी की तरफ से जो व्यवस्था को देख रहे थे उनमें एक लड़का था रॉबिन जो सोनीपत का रहने वाला है, शामड़ी गांव का। वो सारी व्यवस्था को ये देख रहा था उनकी तरफ से। और इस रॉबिन के साथ 2 लड़के और आए हुए थे बतौर गनमैन, इसने रखे थे देवेंद्र और जयदीप। तो ये दोनों असला रखते थे, क्योंकि ये दोनों इसके रॉबिन के गनमैन थे, ये असले के साथ ही इसके साथ रहते थे। और बाकी लोग भी इसने रॉबिन ने रखे हुए थे वहाँ पे, वो जिनको अलग अलग से ड्यूटियां बांटी हुई थी कि ताकि कोई शरारती तब यज्ञ में प्रवेश ना करे या इसकी जो बाउंड्री थी उसके अंदर ना आए और यज्ञ सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन उस दिन 22/3 को जैसे ही ब्राह्मण लोग जो है सैनी धर्मशाला में खाना खाने के लिए गए, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक हवन करके, और वो 8 बजे के बाद वहाँ खाना खाने गए नाश्ते के लिए। उन्होंने शिकायत करी कि जो नाश्ते में उनको खिचड़ी परोसी गई है वो बासी है या उसमें से स्मेल आ रही थी। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब सभी ने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं, हम ये खिचड़ी नहीं खाएंगे, इसमें तो स्मेल है, बदबू आ रही है। और वो इसकी शिकायत करने के लिए महाराज जी की कुटिया की तरफ आ गए जो थीम पार्क में बनी हुई थी। कुटिया के आगे फिर ये रॉबिन वगैरह खड़े थे, रॉबिन और ये देवेंद्र थे, इसके साथ जयदीप था। उन्होंने कहा इनको ब्राह्मणों को कि महाराज जी जो है आश्रम उसमें कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाई इसमें से खिचड़ी में से स्मेल आ रही है, जो हम ये खिचड़ी नहीं खाएंगे। इनके कहे अनुसार कि रॉबिन ने कहा कि यही जो हम खाते हैं ना, तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा, हमने खाई उसमें स्मेल नहीं थी। मतलब इस बात को लेकर इनकी काफी तकरार बढ़ गई और उनका पूरा हजूम वहां पे कुटिया के आसपास इकट्ठे हो गए। इन्होंने ये को महाराज जी की कुटिया में नहीं जाने दे रहे थे और वो अंदर जाने की जिद कर रहे थे। इस बात में धक्का मुक्की में इन सबका आपस में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद इसने जो देवेंद्र हमने आज अरेस्ट किया है, हुमायूंपुर का है, रोहतक का, इसने इसके पास वेपन था। तो इसने अब बताया पूछताछ पे कि हमें रॉबिन ने कहा कि ये कहीं कुटिया में अंदर प्रवेश ना कर लें, इसलिए तुम्हें
इनको हटाने के लिए फायरिंग कर दो। पहले बता रहा है कि पहले हमने हवाई फायर करे और जब वो नहीं भीड़ तितर बितर हुई तो उन्होंने सीधा एम करके पंडितों की तरफ फायर कर दिया और वो सीधा फायर फिर एक पंडित जी को लगा जिनका नाम आशीष है, जो अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और इंजर्ड है, जो उनको ईंट पत्थर की चोट लगी है। तो आज हमने इस केस में देवेंद्र को, जो हुमायूंपुर का है, इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसने बताया कि इसका दूसरा साथी जयदीप है जिसके पास भी असला था, क्योंकि वहां पे जो खोल बरामद हुए हमें 2 वेपन्स के खोल मिले थे, जो एक 45 बोर वेपन का खोल है और दूसरा 30 बोर के वेपन का खोल है। तो इन दोनों के पास वेपन है और तीसरा आदमी रॉबिन है जिसके कहे अनुसार इन्होंने ये फायरिंग की है। तो इन तीनों को, अभी एक को हमने अरेस्ट किया है और जल्दी बाकी लोग भी जो इस घटना में शामिल हैं उनको अरेस्ट करेंगे। आज इसको अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश करेंगे और कल फिर इसका रिमांड लेके और बाकी लोगों की गिरफ्तारी जल्दी करेंगे।